दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। इस बीच दिल्ली में जितनी सर्दी है, सियासत उससे कई गुना ज्यादा गड़वाई हुई है। इस बार दिल्ली की जनता के मन में क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है, इसको जानने के लिए आज स्वदेश न्यूज की टीम आप पहुंची है दिल्ली के मटिया महल में। मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये मटिया महल विधानसभा है और इस पे लिखा है तुर्कमान गेट। और जब मटिया महल की बात होती है तो इस सीट में सबसे ज्यादा बात होती है शोएब इकबाल की। जी हाँ, आपको बता दें कि मटिया महल में शोएब इकबाल एक ऐसा नाम है जो सबसे ज्यादा यहाँ से जीते हुए कैंडिडेट है और इस बार आम आदमी पार्टी ने शोएब इकबाल के बेटे हैं आले इकबाल, उनको टिकट दिया है और चुनावी रण में उनको उतारा है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो आसिम खान को टिकट दिया है और दोनों के बीच में कितनी टक्कर, कितना घमासान है, ये जानने के लिए आज हम यहाँ के लोगों के बीच जाएंगे, उनके मन को टटोलेंगे और जानेंगे कि आखिर मटिया महल की जनता क्या चाहती है, उनके दिल में क्या है और इस बार यहाँ पर माहौल क्या है। तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं मटिया महल के माहौल के बारे में। अंकल जी नाम बताइए। मेरा नाम मुर्तुजा हुसैन है बेटा। हुसैन जी, अब चुनाव आ गए, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, आप वोट करते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं करता जी। इस बार मटिया महल का माहौल क्या है? देखो जी, कुछ नहीं पता इस टाइम में किसको वोट दिया जाए, किसको क्या नहीं, कुछ नहीं पता। मुद्दे क्या क्या है यहाँ पे? मुद्दे यहाँ पे यही है कि सफाई सही नहीं है, ये सारा कीचड़ लेती है 24 घंटे यहाँ पे, बस और क्या है। पानी ठीक आ रहा है? अब पानी कभी कभार गंदा आता है, कभी एकदम साफ आता है, बाकी और कोई परेशानी नहीं। और कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर शोएब इकबाल जो है वो सबसे ज्यादा जीते। इस बार आम आदमी पार्टी ने उनके बेटे यानी कि आले इकबाल को टिकट दिया है। कांग्रेस से आसिम खान भी मैदान में है, क्या लग रहा है? देखो जी, मुझे तो लग रहा है आले इकबाल ही जीतेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि काम करता है बच्चा, वो क्या क्या काम किया? तकरीबन सारे काम करता है। नाम क्या है भैया आपका? मोहम्मद समीर। मोहम्मद जी, क्या माहौल है इधर का, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ठीक है सर, लेकिन माहौल भी सब ठीक है। अब आसिम अहमद खान की सुनने में आ रही है कि अगले काउंसलर तो वही बनेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब हम तो बैठ रहे थे, जहाँ जहाँ से लोग बाग आके बताते हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि आसिम भाई के आएंगे। अब इलाके में क्या क्या काम हुए? इलाके में काम आज से कुछ महीनों पहले बताया था आले इकबाल भाई ने कि यहाँ पर गेट लगेंगे। गेट दिखाओ भाई ये वाले। अब यहाँ पर गेट लगेंगे, गेट तो कोई लगे नहीं। और वो मार्केट के अंदर, डीडे मार्केट के अंदर बताया था कि वो खुलेगी, जहाँ दवाइयाँ मिलती है, मेडिकल स्टोर खुलेगा। वो अभी तक तो हुआ नहीं, वहाँ बकरे पल रहे हैं। आप खुद जाके देखें वहाँ पर। ये आज से तकरीबन 4 महीने पहले और गेट की हुई थी। वो गेट आगे काम कर गया, आधा काम कर दिया और आधा जो है ऐसे पड़ा है वो पेंडिंग में। ये काम हुआ है यहाँ पर। इलाके में गंदगी बहुत है, तारों का जंजाल है। देख लो आपके सामने गंदगी देख लो, वहाँ पर देखो कितनी हुई। कोई कहने सुनने वाला नहीं वहाँ पर। पुलिस भवन वालों से 100 बार हमने कंप्लेंट कर दी, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अब्दुल जी, किसकी हवा चल रही है इधर इस बार? ये असल में ऐसा है कि काम तो आले मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छा किया है। हकीकत के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ही साफ सुथरा काम है, लेकिन फिर भी यह है कि फाइटिंग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फाइटिंग नहीं है, ये तिकोनी वो है होगा। बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है और आले मोहम्मद साहब का भी, इनका भी है, झाड़ू वाले का भी है। लेकिन अब ये जो है ना बड़े क्रिटिकल पोजीशन पे है यहाँ पर मसला। अब देखिए कौन आता है, पब्लिक का रुझान क्या है, अभी कुछ नहीं कर सकते। बताइए, काम बताइए। काम तो केजरीवाल ने करा है, जो बात है। क्या क्या काम कराया केजरीवाल ने? स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए बढ़िया, और बहुत सारे काम करे मैडम। क्या क्या काम हुए? सफाई सुथरा ज्यादा है। अब ये सफाई सुथरा कर रहा हूँ। अब ये बन जाएंगे नालियाँ जो बनी है। रोड है ना, जब से इलेक्शन चल रहा है 10 साल से रोड नहीं बनेगा। आप बताइए क्या क्या काम हुए इलाके में? इलाके में तो कुछ भी काम नहीं हो रहा अभी। वो क्यों बात रही हो, इलाके में तो कुछ भी काम नहीं हो रहा। तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। गाँव के यूपी के इलाके अच्छे होंगे इससे तो। धूल मट्टी सारी आदमी बीमार हो रही है, दुनिया भर की परेशानी।
पर ये है कि अपना सुधार हो जाए, इलाके के अंदर सफाई वफाई हो जाए, ये इससे बेहतर तरीका नहीं। ये बताइए इलाके में क्या क्या मुद्दे हैं, काम हुए नहीं हुए, विकास हुआ है पिछले सालों में नहीं हुआ? काम तो हुआ, काम तो हो रहा है, काम होता रहता है। हमारा आले भाई है जो डिप्टी मेयर भी रहे हैं, उन्होंने काम बहुत अच्छा कराया है, शोएब इकबाल साहब ने, काम हुआ है। इस बार यहाँ की जनता कह रही है कि समस्याएं बहुत है, जिस तरीके से कूड़े करकट, तारों के जंजाल, पानी की समस्या, कह रहे हैं कि लोग हम बहुत परेशान हैं, इस बार बदलाव चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है? हमारे हिसाब से तो कोई बदलाव नहीं चाहते। पानी आता है, क्यों नहीं आता? देखिए अभी नल हो रही है, बोरिंग का भी आएगा, बोरिंग करा रखे हैं, हर इलाके में बोरिंग होगी। और ये तो पीछे का है इनका, हम के भी थक गए, ये इनके अंडर में नहीं आता, पुलिस वालों के अंडर में आता है। काम तो हुआ है, काम तो होता रहता है। आसिम अहमद खान ने एक बार शोएब इकबाल को हराया भी था और अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं, क्या माहौल उनका? वो तो एक लहर थी जब हराया था, उसमें तो हर बच्चा भी वो खड़ा हो जाता ना, कोई वो भी जीत जाता उस टाइम। अगर वो उनको फिर भाई उन्होंने शोएब इकबाल ने दूसरी बार उनको हराया, अगर वो चाहते यहाँ पे इलेक्शन लड़ना तो 5 साल लेते जनता के बीच में, वो जब भी भाग गए थे इलेक्शन हारते, अब वो आ रहे हैं दोबारा, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा आसिम अहमद खान से। कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी से फाइट है सीधी, दो में फाइट है बस। केजरीवाल ने इलाके में काम करवाए हैं पिछले सालों में? काम हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? आदिल जी, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, क्या माहौल इस बार दिखाई दे रहा है? काफी परेशानियां लोग बता रहे हैं, हम जैसे जैसे गुजर रहे हैं देख रहे थे, कूड़े की समस्या, बिजली के तार। आपके हिसाब से विकास हुआ है? नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, बस ये वादे ही वादे हैं, बाकी काम के लिए तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। मैं कोई भी कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन नहीं, ये नए लोग जो आ रहे हैं तो उम्मीद भी है, तो अब ये देखो कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो अभी वादे तो सभी कर रहे हैं, अब ये पूरा कौन उतरता है ये वक्त बताएगा। केजरीवाल कहते हैं थोड़ा सा वक्त और दे दो, सूरत सीरत बदल देंगे, दिल्ली की हमने बहुत काम किया है, क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से 10 साल से ज्यादा तो हो चुका है, जो हालात बाहर के पलटे होंगे, मेरे ख्याल से यहाँ का तो कुछ नहीं पलटा। पुरानी दिल्ली एरिया का तो इन्होंने कोई चेंजिंग नहीं, जैसा था वैसा ही है। अभी कोई तार भी आप देख सकते हो कितनी परेशानियां हैं, या पानी की भी परेशानी है, जिनकी बिजलियों की परेशानियां वो भी अब तक खत्म नहीं हो पा रही। मीटर हट गए तो हट गए, लग ही नहीं रहा। नाम बताइए। यूसुफ नाम है मेरा। यूसुफ जी, क्या कहेंगे इस बार मटिया महल में क्या माहौल? तो ये हमने कल भी किया था आपसे, ये आले मोहम्मद की राज है इधर का, तो बाकी और कहीं से कोई भी है कोई मतलब नहीं है। इधर तो आले मोहम्मद काम कराते हैं और कोई नेता काम नहीं कराते इधर, इनके अलावा कोई काम नहीं कराया किसी ने भी आज तक। इनने सारे काम कराए हैं, सीवर के क्या, उसके पानी की बोरिंग के क्या, सब काम कराए उन्होंने। बाकी इधर के तो सीट उनकी पक्की, हम गारंटी हम लेते हैं। बाकी केजरीवाल के चेहरे पे नहीं आएगा, उनके आले मोहम्मद के चेहरे पे आएगा वोट इधर। बाकी कांग्रेस को आ जाए नसीब है वो, मगर आले मोहम्मद के इधर आ जाए पूरा। किस किस के बीच में मुकाबला है इधर? दो के बीच में मुकाबला है इधर, तो कांग्रेस और वो केजरीवाल। दिल्ली में पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी सरकार है। दिल्ली की सड़कों की अगर बात करें तो टूटी सड़कें और जल भराव जगह जगह नज़र आता है, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समय हम चर्च मिशन रोड पर मौजूद हैं, चांदनी चौक का विधानसभा का ये इलाका है। हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो सड़क टूटी हुई है जल भराव की वजह से, क्या किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? ये सारी सड़क जो है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, और जितने भी नेता आते हैं, बीजेपी के भी आए हैं, कांग्रेस के भी आए हैं, यहाँ पर जो आते हैं एक दूसरे की टांग खींच के चले जाते हैं। कोई सुनाई नहीं हो रही इस रोड की। कितने समय से ये समस्या है? ये 10 साल हो गए कम से कम। 10 साल से समस्या जूं की तू बनी हुई है। कभी इसकी शिकायत आप लोगों ने स्थानीय विधायक से, सांसद से, निगम पार्षद से? विधायकों से शिकायतें क्या करें, विधायक खुद खड़े होकर के यहाँ पे देख करके चले जाते हैं, कोई संज्ञान नहीं लेता है। नहीं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, कितने समय से ये समस्या है और किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है, जबकि निगम पार्षद और एमएलए भी दोनों बाप बेटे हैं, यहाँ के आप पार्टी के हैं। कितनी शिकायतें होने के बाद भी आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे बीजेपी का वरिंदर सचदेवा अध्यक्ष, वो भी यहाँ पे धरना दे के चले गए थे। आज तक कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। किसी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कितना समय हो गया यहाँ पर? आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है सड़क को ऐसे। 1 साल से ज़्यादा हो गया। अभी दिल्ली में चुनाव नज़दीक है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। क्या वादे हैं बस, और कुछ नहीं है, सिर्फ वादे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। समस्याओं का अंबार देखने को मिल रहा है। चुनाव सर पर है, चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। कितना सहमत है इन घोषणाओं से?
देखो जी, यहाँ व्यापारी आता है और थूक के चले जाते, बाहर के कंट्री के आते हैं तो वीडियो बना के चले जाते हैं। कोई बहन बेटी आती है, उनके कपड़े सिल जाते हैं, रिक्शा पर लड़ जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है और कोई ग्राहक आने से राजी नहीं है। बड़े बड़े आए, देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान इतना। जी हाँ, लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा है, कई भावनाएं लोगों की हैं, क्योंकि रोज़गार जो है देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है दिल्ली में, चुनाव नज़दीक है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पा रहा। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप? सर, मैं सबसे पहले ये कहूँगा, आज कम से कम 10 साल हो गए जो आम पार्टी की सरकार है यहाँ पे, और अभी भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस वाले भी आए, ये भी आए। 15 साल से कांग्रेस ही नहीं है, 12 साल से यहाँ पे कांग्रेस वाला क्या आएगा बेचारा। हर आदमी यहाँ पे बीजेपी वाले आए, सब कह के चले गए। ये पूरी मार्केट परेशान है। मैं जिस टाइम यहाँ से गुजरता हूँ, मैंने बहन बेटी को गिरते हुए देखा है यहाँ पे। मैंने रश्का वालों के सामान जो लादे हुए बेचारे मजदूर, इनकी रश्काएँ पलटती हुई देखी हैं, विक्रमों को पलटते हुए देखा है मैंने, ठेले देखे मैंने। ये प्रहलाद सिंह सानी आज विधायक हैं यहाँ के और कॉर्पोरेटर उनका बेटा है। आज तक ये सड़क क्यों नहीं बनाई? आज तक ये सड़क ऐसी क्यों छोड़ रखी है? क्या दुश्मनाई है इन दुकानदारों से? क्या ये दुकानदार तुम्हारे इलेक्शन में पैसा नहीं लगाते इसलिए तुम इनकी सड़क नहीं बनवा रहा है? सानी साहब आके खोल लो, ये समझ लो तुम्हारा बेटा हारेगा अब, और जेपी अग्रवाल साहब का बेटा है मुदीद अग्रवाल, वो जीतेगा। मुसलमानों को भी तुमने बदहाल कर दिया और हिंदू भाइयों को भी तुमने बदहाल कर दिया। पूरी मार्केट यहाँ की परेशान है, पूरी मार्केट यहाँ की दुखी है, पूरी मार्केट यहाँ की परेशान हुई है। रात और दिन यहाँ से स्कूटर वाले सब निकलते हैं, सबको आपने दुखी कर रखा है। सानी साहब, आपको छोड़ेगी नहीं पब्लिक, इंशाल्लाह कांग्रेस को वोट देगी। बीजेपी यहाँ पे 15 साल हो गई बीजेपी की सरकार, सांसद हैं यहाँ के हर्षवर्धन थे 10 साल से, 5 साल से ही हैं। अभी ये जीते खंडेलवाल जी, ये भी आन के नहीं देख रहे, जबकि यहाँ जब वोट लग जाते हैं, झंडे लग जाते हैं बीजेपी के, ये सब मार्केट बीजेपी की है, इसमें पे काम नहीं होता। ये सड़क यूं नहीं बन रही, इसलिए नहीं बनवाते आप? ये बीजेपी की सरकार, यहाँ पे दुकानदार सारे बीजेपी के हैं। गरीबों को नहीं देख रहे आप, कौन यहाँ से गुजरता है कौन नहीं गुजरता। आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये झूठे वादे कर रहे हो, केजरीवाल झूठे वादे कर रही है, सबको लॉलीपॉप दे रही है, कुछ नहीं देगा, ये खाली रेवड़ियाँ हैं। समस्याओं का अंबार है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में दिल्ली की जो जनता है उसमें कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। जितने वादे किए गए थे, लोगों का आरोप है कि वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर जाम है, कई समस्याएं व्यापारियों को आ रही हैं। हालांकि लोगों ने कई आरोप लगाए कि राजनीतिक दल आते हैं लेकिन बड़े बड़े वादे करके सुनहरी सपने दिखाकर चले जाते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। इस समय हम सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां सड़कों की हालत आप देख सकते हैं किस तरह। हमारे साथ ये कुछ लोग जा रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आप ये बताइए, आप यहाँ से गुजर रहे हैं, ये पानी भरा हुआ है, इससे क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? समस्या बहुत, समस्या क्या समस्या नहीं, बहुत समस्या। ये विधायक जी का काम है, सुनते ही नहीं वो इस बात को लेके। स्कूल हो और हॉस्पिटल, ये रहा स्कूल देखो क्या बना दिया, इसका जंगल बना दिया, कहाँ सुन रहे हैं वो? कुछ सुन ही नहीं रहे इस बात को लेकर। ये जल बोर्ड का काम है, लेकिन इनका काम ही नहीं होता। देखो, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी चुनाव नज़दीक है, चुनाव को लेकर विधायक जी की बात करें तो अब कांग्रेस से प्रत्याशी हो गए, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, सीवर जाम की वजह से शिकायतें लोगों ने की हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता तेरा टिकट क्यों कटा? सबसे पहले तो ये सवाल बताओ, क्योंकि जब ये हाल कर दिया है ना उन्होंने सीलमपुर का, तो इसीलिए टिकट कटा, काम नहीं किया उन्होंने। दूसरा सवाल, कार्यालय बना रखा उन्होंने वहाँ से, जहाँ बैठ के वो अपनी स्पीच देते हैं और बताते हैं हम ऐसा काम करेंगे। पहले ये तो देख लो। दूसरा सवाल ये, सफाई व्यवस्था जो है निगम पार्षद के काम होता है कराना, तो क्या कहेंगे आप? निगम पार्षद से अभी आपने शिकायत की? हो सकता है मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, ये यहाँ के मुकामी लोग हैं, वो तो वो बताएंगे। लेकिन ये जो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये जो वार्ड है ये गौतमपुरी वार्ड है और ये वार्ड चौहान बांगर है। दूसरी बात, अगर ये उधर भी होता तो ये डिपार्टमेंट जो है ना जल बोर्ड है, ये विधायक जी के अंडर में आता है, ये एमसीडी के अंडर में नहीं आता है। अगर ये उधर होता तो हो सकता अगर उनके पास जाए तो वो करा भी सकते थे, चाहे वो अपने पास से कराते, कैसे कराते, कुछ भी हो सकता है उनके पास कंप्लेंट गई हो या नहीं गई हो, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन ये जल बोर्ड का जो काम है वो विधायक का काम है, ये कौंसलर का काम नहीं है। कौंसलर का काम होता है झाड़ू, कूड़ा, साफ सफाई, ये होता है, ये नहीं होता। इसके लिए क्या होता है, जल बोर्ड का काम है, ये विधायक का काम है, ये उन्हें करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बात, कई आरोप लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, जिस तरह की समस्याएं
उत्पन्न होती नज़र आ रही हैं। चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों की हालत ख़राब है, टूटी सड़कें हैं, सीवर का पानी जमा होने से जल भराव होता है, जिससे काफ़ी समस्याओं का दिल्ली की जनता को सामना करना पड़ता है। लोगों ने साफ तौर पे बताया कि कई बार विधायक से, स्थानीय विधायक से शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। हालांकि साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है निगम पार्षद के पास होती है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का ये मामला है, पीडब्ल्यूडी का मामला है, सीवर लाइन को लेकर कई बार इलाके के विधायक से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। जब वोट देते हैं, आप वोट देते हैं, देखो आधार कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड और पहचान पत्र इनके पास है, आप देख सकते हैं, उसके बावजूद कोई भी व्यक्ति इनकी सुनने वाला नहीं है। मीटर भी लग रहे हैं, सब कुछ है, वोट देते हैं हर साल, पर यही देखो पानी की, नाले की बहुत दिक्कत हो रही है हमें, हमारे बच्चे। अच्छा, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपके बच्चे, तो कैसे आप इस पूरे मामले को मैनेज करते हैं कि पानी जब घरों में भर जाता है? गोद में ले जा के रोड पार से छोड़ने जाते हैं बच्चों को, ट्यूशन, स्कूल, बहुत परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बड़े बड़े बच्चे हो गए, कहाँ तक गोद में उठाएंगे इन्हें। अच्छा, यहाँ पर विधायक कौन है? सुलेंद्र कुमार। आपने उनसे बात करी कि हमारे साथ ये दिक्कत है, इसको सोल्व कराइए? हाँ करी थी। क्या कहते हैं विधायक? तो वो ये कहते हैं कि यहाँ से हट के कहीं और बैठ जाओ, तो हमें कोई बिठाएगा जब भी, ऐसे कौन बैठने देगा हमें रोड पर। हम तो दिक्कत लगातार बनी हुई है इनके साथ में। इनको कहा जाता है, इनको वादे किए जाते हैं कि आपको जगह दी जाएगी, आप दूसरी जगह चले जाइए, वो जगह कहाँ है वो आप आज तक इन लोगों को ही खुद नहीं पता है। आप बताएं कि किस तरह से आप यहाँ रह रहे हैं और क्या वादे आपके साथ सरकार करती है? हमारे साथ वायदे तो सरकार बहुत करती है, जब वोट का टाइम आता है तो हमें कहते हैं पक्के मकान दिए जाएंगे आपको, आपकी सारी सुविधा की जाएगी, लेकिन हमारी कोई सुविधा नहीं होती है। जब वोट का टाइम आता, वोट लेने के बाद कौन आप और कौन हम, फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और किसी के भी पास चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, यहाँ से उठ के उधर चले जाओ। अब उधर चले जाएंगे तो पुलिस वाले वहाँ डंडे मारने लगेंगे, फिर हम क्या करेंगे? हमारी तो सुविधा कोई करता ही नहीं है। तो आपके पास मकान अपना नहीं है? नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, हम तो ऐसे ही रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अभी तो हमें पानी भर रहा तो बहुत दिक्कत पड़ रही है, काम धंधा कुछ है नहीं, कुछ बिकता नहीं है, तो इसलिए दिक्कत ही तो पड़ेगी। अच्छा, बारिश के टाइम पर इनके घरों में पानी भर जाता है, ऐसा ये लोगों का कहना है और हमने भी बार बार दिखाया है। मैं आपसे पूछूंगा, जैसे ये पानी यहाँ आपके घर में भरा है, बच्चे और आप जब खाना खाते हैं तो कैसा आप उसको महसूस करते हैं? सर, अब एक मजबूरी आ जाती है, हम तो कह के थक गए, हम खाट पे बिठा देते बच्चों को, खुद बैठ जाते जब अपने गोद में बिठा के जब खाना खिलाते हैं। हम तो कैसे ना कैसे बड़े हैं, मैनेज कर लेंगे। सर, इन्हें छोटे बच्चों को क्या पता है, ये कैसे मैनेज करेंगे? हमने तो जैसे काट पीट रहे, अपनी जिंदगी ऐसे काट रहे हैं, आगे बच्चों का भविष्य भी तो बनाना है। अब यहाँ पे हम स्कूल पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, हमें बस विधायक जी ये कहते हैं कि यहाँ से तुम्हें हटना पड़ेगा, हट के यहाँ से तुम कहीं भी बैठ जाओ। सर, यहाँ पे भी हमें नहीं बैठने दे रहे कि और कहीं बैठेंगे तो हमें कौन बैठने देगा? कैसी सरकार आप चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज ठीक हो जाए? सरकार कोई सी भी हो, सरकार कोई सी भी हो, हमें तो वोट घेरना, पर हमें ये चाहिए हमारी सुने। सरकार कोई भी हो, हमें दिक्कत नहीं है सरकार से। तो 40 साल से ये लोग इस नरकीय जिंदगी को लगातार जी रहे हैं और कोई सुनने वाला इनके पास अभी तक नहीं है। और स्थिति ये है कि जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो बच्चों को गोदी में ले जाया जाता है, जब ये खाना खाते हैं तो उनके खाने में सड़क का जो गंदा कीचड़ है जो नाले से आया हुआ है वो इनके खाने में जाता है। जब ये नहाना चाहते हैं, महिलाएं हैं, तो उनको कोई सुविधा नहीं है। एक छोटी सी झुग्गी है और झुग्गी में ही इनको रहना, खाना, सोना होता है। तो बहुत कष्टीय जिंदगी ये लोग जी रहे हैं, इसके बावजूद इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वोट जरूर डलवा लेते हैं, वोट के बाद इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इंसान की जिंदगी है तो कैसी? दिल्ली विधानसभा 2025 का आगाज होते ही तमाम पार्टियां जो है जमीन पर उतर गई हैं। सभी लोग अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं लगातार। मैं अभी गोकलपुर विधानसभा पर हूँ, यहाँ पर सुरेंद्र चौधरी लगातार जो विधायक हैं, लगभग तीन बार से विधायक हैं, तीसरी बार अब की बार विधायक होने जा रहे हैं, जैसा हमारी भी शुभकामनाएं हैं। और बात करते हैं जनता से, जैसे हम पूछ रहे हैं तो तमाम लोग आपकी कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा काम सुरेंद्र ने किया है, लेकिन कई जगह नेगेटिविटी भी है, तो वो तो नेगेटिव पॉजिटिव तो देखने को मिलता ही है। तो क्या कहेंगे इस बार, जैसे आपको आपदा बताया है बीजेपी? अरे मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, आपदा तो खुद है वो, हम आपदा थोड़ी, हम तो लोगों के लिए जन कल्याण की बात करते हैं, उनकी सेवा की बात करते हैं।
बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, महिला को ड्यूटी से फ्री, 2100 रुपये महिला सम्मान योजना, हमारी बुजुर्गों के लिए महिला सम्मान योजना, ये तमाम जो 60 साल से ऊपर वाले सभी को हम निःशुल्क इलाज करने की बात कर रहे हैं। इसको आप क्या बताते हैं? अरे जो हम कर रहे हैं तो 22 राज्य में करके दिखा दो ना, भारतीय जनता पार्टी कहीं कर रही है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ निश्चित तौर से काम करने वालों की राजनीति से उनसे सीखो क्या हम करते हैं, उनके जीवन से सीखे, आम आदमी पार्टी सरकार से सीखे कैसे काम करते हैं जन कल्याण के लिए, उससे सीखो कम से कम। जुमले की राजनीति वो करते हैं, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 5 लाख आयुष्मान योजना में देंगे, लेकिन सब फर्जी है, फर्जी 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 निकलता है उनका। ये क्या करें, उनके पास उनका मीडिया है, उनके पास उनके चीफ जस्टिस उनके पास है, पुलिस उनके पास, सब उनके पास। हम तो भाई आधी सरकार चलाते हैं दिल्ली में, हमारे पास पुलिस नहीं, हमारे पास सर्विस नहीं, हमारे पास लैंड नहीं है। ये तीनों चीज़ें तो हम सही तरह से शासन कर सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ निश्चित तौर से जितना भी है फिर भी हम लोगों का कल्याण विकास की बात करते हैं। जैसे मैंने अपने क्षेत्र में 72 करोड़ में मैंने विकास किया, कहना तो कोई कुछ भी कह सकता है, गली मोहल्ला कोई बच गया होगा ये हो सकता है, लेकिन 72 और 4 गाँव का मैंने डेवलपमेंट विकास किया। उसी को तहत करते हुए लोगों से कहता भी मैंने काम किया तो मुझे वोट तो नहीं कहता, मानवता को दो, क्योंकि मैं जाति धर्म दल मजहब दल से उठकर काम करता हूँ। आप बताइए काम हुआ है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कही, सब कुछ बेकार हुआ पड़ा। केजरीवाल कहते हैं मैंने काम कराया, मुझे थोड़ा सा समय और दो, महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं, कुछ फायदा मिल रहा है किसी योजना? हमें कुछ नहीं मिला, ना 2100 मिले, ना लेबर कार्ड का कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। और अपनी जेब से हमने जमा करे 550 रुपए, बहुओं ने 1 रुपया नहीं दिया किसी ने, कुछ नहीं आया। विकास हुआ है इधर? नहीं मैम, कोई विकास नहीं हुआ है। सब ये जो 2100 रुपए वगैरह की बात कर रहे हैं सब फेक बात है। आप सड़कों का हाल देखो, खुद देखो आप, इधर गलियारे समाज देखो पूरा टूटा हुआ है, कूड़े का ढेर लगा रहता है, कोई साफ सफाई नहीं है। केजरीवाल कहते हैं मुझे जेल भेज दिया इसलिए काम रुक गया, मुझे जिता दो तो 2100 रुपए दो। नहीं मैडम देखो, जेल तो जो जैसा करेगा वो वैसे ही बनेगा, जो जैसे करे वो भुगतेगा ना, करेगा ना उस चीज को। कोई भी हो काम की हवा इधर? हवा तो देखो जी, अभी बीजेपी का कुछ ज्यादा चांस है यहाँ पे, अभी बीजेपी का कोशिश है, बीजेपी आ सकते हैं। बाकी अभी तो इनकी खुद ही गठबंधन में प्रॉब्लम चल रही है अभी तो। उधर वो कह रहे कांग्रेस है नहीं है, वो कह रहे मेरे को सपोर्ट करो, कांग्रेस भी कहते हैं मेरे को सपोर्ट करो, बीजेपी वाले। तो अभी कुछ नहीं है, बीजेपी का ज्यादा चांस है, मैम बीजेपी आ सकती है। अभी जो माहौल यहाँ का है, बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट है। लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी में फाइट है, बीजेपी तो दूर दूर तक नहीं है। नहीं इसका प्रॉफिट तो बीजेपी को मिलना ही मिलना है जी। तो आज हम दिल्ली की मटिया महल विधानसभा पहुंचे थे, जहां का हाल हमने आपको बताया। यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या जो हमें देखने को मिली वो तारों का जंजाल है, तंग गलियां हैं, पानी की समस्या है, सीवर उफान पर है और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तमाम वादे जो सरकार की तरफ से किए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो यहाँ पर विफल नजर आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ की जनता आखिर किसको चुनती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग अपने परेशानी बता रहे थे, मुद्दे बता रहे थे, लेकिन ये तो आने वाली 8 तारीख ही बता पाएगी कि यहाँ के जो दिल्ली वाले हैं उनके दिल में क्या है। कैमरामैन राजेश के साथ तनु बालियान, स्वदेश न्यूज, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें SwadeshLive.com पर।